हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हिडन करिकुलम पर। और हिडन करिकुलम को हिंदी में छिपी हुई पाठ्यचर्या या गुप्त पाठ्यचर्या ये नामों से जाना जाता है। तो इस करिकुलम को हिडन करिकुलम क्यों कहते हैं, क्या इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, क्या इसकी ज़रूरत है, इन सब पर आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हिडन करिकुलम। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, हिडन का मतलब होता है कवर्ड या छुपा हुआ, कोई भी ऐसी चीज जो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो ये एक ऐसी पाठ्यचर्या है या एक ऐसा करिकुलम है जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली ये जो है करिकुलम का एक पार्ट है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कहीं भी लिखा हुआ स्टेटमेंट फॉर्म में या कंटेंट की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये डेली एक्सपीरियंस से जो बच्चा अपने स्कूल में जो एक्सपीरियंस लेता है, उनसे जो कुछ भी सीखता है, वो सब हिडन करिकुलम का पार्ट होते हैं। इसीलिए इसे हिडन बोला है। अब बात करते हैं इसकी आगे। इट मीन्स द हिडन करिकुलम रेफर्स टू द अनस्पोकन एंड अनऑफिशियल नॉर्म्स, behaviors and values that a child learn at school in addition to a official curriculum। यानी कि अपने ऑफिशियल या फॉर्मल करिकुलम के साथ साथ जो कोर करिकुलम वो पढ़ रहा है या जो जिसका वो पार्ट है, उसके साथ साथ एक ऐसा करिकुलम उसके साथ हमेशा रहता है जो ना तो बोल के बताया जाता है और कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता। वो आपके व्यवहार में, आपकी वैल्यूज में जो बच्चा स्कूल में सीखता है, वो सब उसमें परिलक्षित होती हैं चीजें। तो ये करिकुलम जो है, जो आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड, आपकी वैल्यूज, स्किल डेवलपमेंट, इन सब से रिलेट करता है, ये हिडन करिकुलम होता है। इट रेफर्स टू अ रेंज ऑफ थिंग्स लाइक एटीट्यूड, वैल्यूज एटसेट्रा दैट स्टूडेंट लर्न नॉट फ्रॉम द फॉर्मल करिकुलम बट सिंपली फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग इन स्कूल। यानी स्कूल में रहते हुए कोई भी स्टूडेंट अगर अपने एटीट्यूड्स को डेवलप कर रहा है, वैल्यूज को डेवलप कर रहा है, जो कि उसके फॉर्मल करिकुलम का पार्ट नहीं है, या वो जो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा सीख रहा है, वो सब हिडन करिकुलम का पार्ट कहलाता है। द हिडन करिकुलम इज ऑल दोज थिंग्स दैट वी टीच इन द स्कूल दैट आर नॉट रिटन डाउन इन सिलेबस डॉक्यूमेंट। यानी वही हमने बात पहले की थी यहाँ पर कि इसका कोई डॉक्यूमेंट फॉर्म नहीं होता, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं होता। हम इसको स्कूल में इनडायरेक्टली सीखते हैं, टीचर के बिहेवियर के थ्रू, अपने पीयर ग्रुप के बिहेवियर के थ्रू, या स्कूल के जो एथिक्स हैं उनको फॉलो करते समय हम जाने अनजाने इसको अपने आप सीखते चलते हैं, अपने एटीट्यूड को और अपनी वैल्यूज और अपने बिहेवियर में चेंज लाते चलते हैं। ये करिकुलम हिडन करिकुलम कहलाता है। इसीलिए इसको हिडन कहा गया है, क्योंकि इसका हमारे पास कोई रिटन प्रूफ नहीं होता। अब आगे बात करते हैं इसी के बारे में। थ्रू वेरियस नॉन वर्बल बिहेवियर लाइक गेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ लर्नर्स बिहेवियर बाय नॉडिंग, द टीचर कन्वेज मैनी थिंग। कई बार क्लास में क्या होता है कि जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो टीचर के थ्रू जो है वो नॉन वर्बल बिहेवियर भी शो किया जाता है, जिसमें वो अपने हाव भाव के द्वारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपने आई कॉन्टैक्ट से, इस तरीके से या सिर हिला करके स्टूडेंट के बिहेवियर को अप्रिशिएट करता है, या इनडायरेक्टली नॉन वर्बल जो है वो फीडबैक बच्चे को देता है। ये सारी जो चीजें हैं वो हिडन करिकुलम के अंतर्गत आती हैं। अ हिडन करिकुलम ऑल्सो इंक्लूड्स द स्कूल वैल्यू सिस्टम एंड इट्स टीचर किस तरीके का है, कैसे व्यवहार करते हैं, स्कूल का वैल्यू सिस्टम क्या है, वो किस चीज को ज्यादा एम्फोसिस करता है, इन सारी चीजों को जो है ये समावेश होता है हिडन करिकुलम के अंदर। अब इसी में आगे बात करें तो लर्नर्स लर्न अप्रोप्रिएट वे टू एक्ट एट स्कूल इज पार्ट ऑफ हिडन करिकुलम। अप्रोप्रिएट वे यानी इस स्कूल में रहते हुए बिल्कुल सही तरीके से किस तरीके से आप व्यवहार करते हो, ये लर्नर को सिखाना हिडन करिकुलम का काम है। जब हमें सामने वाले के व्यक्ति के साथ व्यवहार किस तरीके से करना है, ये चीज समझ में आ जाती है, तो हमारे अंदर वैल्यूज अपने आप डेवलप हो जाती हैं, हमारा एटीट्यूड भी उसी तरीके का हो जाता है और हमारे के अंदर पॉजिटिविटी आने लगती है। तो ये सारी चीजें जो है अप्रोप्रिएट वे टू एक्ट, ये हिडन करिकुलम का पार्ट है, जो स्टूडेंट और टीचर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर का बिहेवियर
टीचर का स्टूडेंट के साथ डील करने का तरीका और उनके द्वारा दिया गया फीडबैक, ये सभी जो है वो हिडन करिकुलम का पार्ट होते हैं, क्योंकि ये बच्चे के अंदर सर्टेन वैल्यूज के, स्किल के या उसके एटीट्यूड बिहेवियर को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज नाइदर अ रिटन फॉर्म नॉर अप्रूव्ड बाय एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी। जो हिडन करिकुलम होता है, ये हमने पहले भी देखा था, ये कहीं रिटन में लिखा हुआ, मतलब लिखे हुए रूप में नहीं होता है। जैसे सिलेबस होता है, किताबों में कोर कंटेंट लिखा हुआ होता है, वो उसको हम करिकुलम नाम देते हैं, लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं रहता, इसीलिए हमने इसको हिडन करिकुलम नाम दिया है। और ये किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्रूव्ड भी नहीं होता। इट इज इम्प्लीमेंटेड इनडायरेक्टली बाय द टीचर ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। जब क्लास में या स्कूल में टीचर के थ्रू या स्कूल के द्वारा कोई एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाती हैं, ये व्यवहार उस समय वहां पर इनडायरेक्टली शो होता है, या यूं कहें कि वहां पर जो बच्चा अपने आप को प्रेजेंट करता है, वो हिडन करिकुलम में वो कितना सीखा है उसके आधार पर वो खुद को वहां पर प्रेजेंट कर पाता है। These are those learning experiences that are in the form of content, values or attitudes. These experiences may be positive or negative. ऐसा नहीं है कि हिडन करिकुलम में बच्चा जो कुछ भी चीज सीख रहा है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। हमने पहले भी बात की यहाँ पर कि वो स्टूडेंट और टीचर के एटीट्यूड के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर और उनके फीडबैक और कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप कौन कौन से सोर्सेज हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। फर्स्टली, द टर्म हिडन करिकुलम वाज यूज्ड बाय फिलिप डब्ल्यू जैक्सन इन 1968 इन हिज बुक लाइफ इन क्लासरूम। अब ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले हिडन करिकुलम टर्म आया कहां से। तो सबसे पहले इस टर्म का जो यूज किया था वो किया था 1968 में फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने, और उन्होंने इसके बारे में अपनी एक जो बुक थी लाइफ इन क्लासरूम उसमें बताया, और उसने स्टूडेंट की एक्टिविटीज में उन्होंने बताने की कोशिश की कि स्टूडेंट अपनी एक्टिविटीज के द्वारा कैसे सीख पाता है। तो इनडायरेक्टली वो एक्टिविटीज करिकुलम का पार्ट नहीं थी, लेकिन बच्चे को सिखाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, इसीलिए तब उनके दिमाग में ये जो टर्म आया उसको उन्होंने हिडन करिकुलम नाम दिया। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हिडन करिकुलम आर। अब आप बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जो बच्चे में इनडायरेक्टली चीजें डेवलप हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है जैसे इसमें पंक्चुअलिटी इन स्कूल। बच्चे को पता है कि स्कूल में टाइम से जाना चाहिए, पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको समय का पाबंद होना चाहिए। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे उसका मेन रीजन यह हो सकता है अगर वो नहीं पहुंचा समय से तो या तो उसको पनिशमेंट दे दिया जाएगा या उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इन चीजों से बचने के लिए वो पंक्चुअल हो जाता है, यानी उसके अंदर एक वैल्यू डेवलप हो गई, एक वैल्यू का इनकलकेशन हो गया। इसी तरीके से टीम वर्क, जब क्लास में और स्कूल में बच्चों को किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होता है, या क्लासरूम में बच्चा जब पढ़ता है, सीखता है, तो वो अपने साथियों के साथ बात करता है, उनके साथ होमवर्क शेयर करता है या एक्टिविटीज में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। इन सभी के थ्रू वो ये समझ जाता है कि अगर हम एक टीम वर्क में काम करते हैं, अगर हम साथ रह के काम करते हैं, तो हमें काम में सक्सेस जल्दी मिलती है। तो ये एक टीम वर्क की जो कॉपरेशन की स्पिरिट है या कॉपरेशन की जो वैल्यू है हमारे अंदर, कोलैबोरेशन की जो वैल्यू है, उसको डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा एग्जाम्पल इसका हमने लिया है बीइंग रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स। अपने बड़ों के लिए हमेशा आदर का भाव रखना, अपने बड़े लोगों के साथ हम हमेशा आदर से पेश आएं। ये हमारे एटिकेट्स को बताता है, हमारी हैबिट्स को बताता है, हमारे कैरेक्टर को शो करता है। ये हमें सिखाया नहीं जाता कहीं भी कि आपके ये बड़े हैं। हम धीरे धीरे चीजें अपने व्यवहार में इनडायरेक्टली जो देखते हैं उसके बाद हमारे व्यवहार में आने लगती हैं, या बच्चे अपने आप इन चीजों को सीखने लगते हैं। तो ये हिडन करिकुलम का पार्ट है। डू नॉट स्पीक बिटवीन टूज। दो लोगों के बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर दो लोगों का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उसके बीच में हम बोलें, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमें स्कूल में बताया जाता है। हैंड रेज कराए जाते हैं, कोई भी आंसर टीचर पूछता है, कोई क्वेश्चन पूछता है और आंसर देना चाहता है, तो वो एक बार में सबसे कॉमन आंसर नहीं लेते, वो हैंड रेज करने के लिए बोलते हैं। बच्चा हैंड रेज करता है, उसमें अच्छी आदतों का विकास होता है, उसका बिहेवियर डेवलप होता है, उसके अंदर वैल्यूज डेवलप होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये डायरेक्टली क्लास में एग्जीक्यूट करने के लिए कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के व्यवहार को बहुत प्रभावित कर रही हैं, बहुत इफेक्ट पड़ रहा है उनका उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हुए, उस लर्निंग एनवायरनमेंट में रहते हुए
कोर कंटेंट के अलावा ये चीजें जो हैं वो भी उसके बिहेवियर को और उसके जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जहां कोर करिकुलम इंपॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में, वहीं हिडन करिकुलम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोर कंटेंट जो है वो आपके अंदर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का लेवल एनहांस करता है, जबकि हिडन करिकुलम आपके अंदर वैल्यूज, एटीट्यूड, स्किल्स और बिहेवियर को एनहांस करता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेबस में होना बहुत जरूरी है। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर सर्टेन वैल्यूज इन बिल्ट विच इज नॉट टॉट इन द क्लास डायरेक्टली, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो क्लास में इन एग्जाम्पल्स में जो डायरेक्टली बताई गई, वो छुपी हुई थी, लेकिन बच्चे ने उसको समझा और उस चीज को अपने अंदर ढाला कि मुझे क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए, किस चीज को करने से मुझे पेनल्टी मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकता है, या मैं गलत माना जाऊंगा, या फिर मैं ऐसे कौन से काम करूं जिससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, या फिर मेरी बातों को सही माना जाएगा। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे उसकी हैबिट्स डेवलप करती हैं और ये हैबिट्स धीरे धीरे उसका कैरेक्टर डेवलप करती हैं। तो स्टूडेंट के कैरेक्टर डेवलपमेंट में हिडन करिकुलम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हिडन करिकुलम के, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि कंडक्टेड इनडायरेक्टली विद फॉर्मल करिकुलम। ये जो नॉर्मल करिकुलम आप पढ़ रहे हैं, कोर्स जो आप पढ़ रहे हैं, किताबें जो आप पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ ये इनडायरेक्टली चलता रहता है। ये आप बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं फॉर्मल करिकुलम, और ये जो हिडन करिकुलम है ये इनडायरेक्टली एक्टिविटीज के थ्रू हम सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते चलते हैं। दूसरा इसका मेन कैरेक्टर है नो डायरेक्ट एग्जामिनेशन, नो ऑफिशियल रिकॉर्ड। इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होता कि आपने कितना अपने एक्सपीरियंस के द्वारा सीखा, आपको अपने कोई एग्जाम देकर के उसके बारे में बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही इसका कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जाता है कि हिडन करिकुलम के अंदर कितना कंटेंट पूरा हुआ। जैसे कोर करिकुलम के अंदर देखा जाता है कि कितना कोर्स पूरा हो गया, हिडन करिकुलम के अंदर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तीसरी बात आती है इनडेफिनेट स्ट्रक्चर। इनडेफिनेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसका कोई स्थायी स्वरूप नहीं है। स्थायी स्वरूप ना होने का मतलब कि कुछ लिखित में नहीं है तो स्थायित्व नहीं है। ओरल होता है, केवल फंक्शनल होता है, एक्टिविटीज के थ्रू देखा जाता है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इट डेवलप सोशल एंड मॉरल वैल्यूज, ये हम बात पहले ही कर चुके हैं कि हिडन करिकुलम बेसिकली डील ही करता है बिहेवियर और वैल्यूज के डेवलपमेंट में। इट चेक्स एकेडमिक एक्सपेक्टेशन, आपने कितनी अपनी एकेडमिक एक्सपेक्टेशन को पूरा किया ये उसको जान पाता है कि स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके जो कंटेंट है उसकी तो नॉलेज उसको हो गई, उसके अलावा वो कितना अच्छा एक सिटीजन बन पाया, कितना अच्छा उसने अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाला, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, उसकी ओवरऑल लर्निंग कैसी हुई, इन सबको आप चेक कर सकते हैं हिडन करिकुलम के थ्रू। कोई भी सिचुएशन देकर के वैल्यूज और बिहेवियर को चेक किया जा सकता है स्टूडेंट्स की। हेल्पफुल टू डिसाइड टीचिंग स्ट्रेटेजी, टीचर के लिए भी हेल्पफुल है। हिडन करिकुलम से पता चलता है कि बच्चे का क्या एटीट्यूड है, बच्चा कितना कोऑपरेटिव है चीजों को लेकर के, और उसी हिसाब से बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग टीचर अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को डिसाइड कर सकता है। और इसका जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है हेल्पफुल टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब अंतर्वैयक्तिक कौशल, यानी दो लोगों के बीच में या दूसरे लोगों से बातचीत करते समय, उनके साथ इंटरेक्ट करते समय कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, वो सारी जो है हिडन करिकुलम में आती हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई, दूसरों को आप सलाह देते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, या कॉपरेशन वाली आती है, वो सारी चीजें इसके अंदर इनबिल्ट होती हैं। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है हमारे हिडन करिकुलम के। अब आगे बात करें तो इसके हिडन करिकुलम के क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो इस करिकुलम को बनाने में या इसको एग्जीक्यूट करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला जो साधन है वो है पीयर ग्रुप। जिस प्रकार के आपका साथियों का समूह है, आप अपने साथियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हो, उनसे आपके बोलने का तरीका क्या है, आप किस लहजे में उनसे बात करते हैं, या आपका उनके साथ डिस्कशन का लेवल कैसा है, ये सब जो है वो आपके वैल्यूज और एटीट्यूड को पर इफेक्ट डालता है। इसीलिए पीयर ग्रुप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हिडन करिकुलम में।
दूसरा है बिहेवियर ऑफ टीचर इन द क्लास। क्लास में टीचर का स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर कैसा है, या अपने कलीग्स के साथ बिहेवियर कैसा है। क्या उनका बिहेवियर जो है वो डेमोक्रेटिक रहता है, या फिर वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, बच्चों की कोई बात नहीं सुनते। डिस्कशन क्लास में होते हैं या नहीं होते, डांटा जाता है या जो भी उनको पनिशमेंट देना है वो उस पर फोकस करते हैं। जैसा भी उनका बिहेवियर होगा, व्यवहार होगा, बच्चा उसी के अकॉर्डिंग सीखेगा। इसीलिए जो हिडन करिकुलम है वो टीचर के बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है। अगर टीचर का बिहेवियर कोऑपरेटिव है तो स्टूडेंट का बिहेवियर भी कोऑपरेटिव होगा और बच्चे उस चीज को बहुत जल्दी सीख पाएंगे। तीसरा है लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट, जैसे हमें मालूम है कि किसी भी चीज में हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब टीचर का और स्टूडेंट, इन दो के अलावा वास्तव में वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। क्या एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें लर्निंग आसानी से कंडक्ट हो सकती है, या सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, रिसोर्सेस पूरे हैं या नहीं है। इन सारी चीजों को जो है वो बताया जाता है हिडन करिकुलम के अंतर्गत। अब बात आती है इंटरेक्शन अमंग पीयर ग्रुप। अपने साथियों के साथ किस तरीके की बातें करते हैं स्टूडेंट्स, वो सब भी उनके बिहेवियर और एटीट्यूड पर असर डालता है। साथ ही कल्चरल स्ट्रेटिफिकेशन, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप किस तरीके से जो सांस्कृतिक स्त्रीकरण किया हुआ है उसको क्लास में अप्लाई करते हैं, कैसे चीजों को सीखने में वो आपके हेल्पफुल रहता है। वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसी के साथ हम आगे बात करें कि वास्तव में जो हिडन करिकुलम है इसकी जरूरत क्यों है, क्या जरूरत आ गई इसको करने की हमें। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हिडन करिकुलम ये है, कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। जब वैल्यूज और एटीट्यूड डेवलप होगा, बच्चे का बिहेवियर चेंज होगा, तो वो उससे उसका कैरेक्टर है वो अच्छे चरित्र का निर्माण हो पाएगा, अच्छे देश के नागरिक बनेंगे। इसीलिए हिडन करिकुलम इम्पोर्टेंट है। टू शो और ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स, हमारे जो स्टीरियोटिपिक बिहेवियर है सोसाइटी के अंदर जेंडर को लेकर के, उन सबको प्रदर्शित करने के लिए और उनको तोड़ने के लिए हिडन करिकुलम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर स्टीरियोटाइप, जैसे क्लास में अगर प्रेयर की बात करते हैं तो प्रेयर में स्टूडेंट्स में गर्ल्स जो हैं उनकी आवाज अच्छी होती है तो प्रेयर गर्ल्स कराएंगी, कमांड देने का काम बॉयज करेंगे। या फिर जो वर्क वाला काम करना है जिसमें फिजिकल लेबर थोड़ा है वो सारे बॉयज को दे दिए जाएंगे, गर्ल्स उन काम को दूर रहेंगी। या फिर अगर लड़कियों को शुरुआत से बहुत सॉफ्ट माना जाता है, कोमल माना जाता है, अगर वो किसी बात पर रो जाती हैं या किसी बात पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं और बाई चांस किसी टीचर के डांटने पर कोई बच्चा बॉय रो जाता है तो कहा जाता है तो लड़कियों की तरह रो रहा है। ये सारे बिहेवियर जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप है। इन सबको तोड़ने में भी हिडन करिकुलम अपना रोल प्ले कर सकता है। साथ ही डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का विकास करने में आप अपने साथियों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, नॉर्मल पर्सन्स के साथ डेली लाइफ में किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसे शब्दों का चयन करते हैं, ये सब आपके हिडन करिकुलम का पार्ट है जो आपके वैल्यूज को बताता है, आपकी हैबिट्स को बताता है। इसी के साथ साथ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, हम संस्कृति का जो ट्रांसमिशन है, हमारे जो कल्चर का ट्रांसमिशन है उसमें भी हिडन करिकुलम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनकल्केशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, इसकी बात हम करते ही आ रहे हैं कि कौन कौन सी मॉरल वैल्यूज हैं जो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप हो सकती हैं। पंक्चुअलिटी हो गई, या फिर ऑनेस्टी हो गई, या फिर डिसिप्लिन है। ये सारी चीजें बच्चे के अंदर जो है वो हिडन करिकुलम के थ्रू डाली जा सकती हैं। और है अडॉप्शन ऑफ रियल टाइम सिचुएशन, यानी जो भी आपने सीखा है उसको अगर रियल सिनेरियो में कोई सिचुएशन आती है तो आप उस चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करते हो, कैसे उस चीज का यूज कर पाते हो, ये सारी चीजें हिडन करिकुलम का पार्ट बनाती हैं। तो ये आज आपका हमारा टॉपिक था जो था गुप्त पाठ्यचर्या या छिपी हुई पाठ्यचर्या के बारे में, हिडन करिकुलम के बारे में। आशा करती हूँ ये टॉपिक हम अच्छे से डिस्कस कर पाए होंगे, और अगर आपकी समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी दूसरे टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।